हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव आपके अपना यूट्यूब चैनल नतप्पे स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो संविधान सभा के गठन के बारे में बताया था, किस तरह संविधान सभा गठन हुआ। और इस वीडियो में जो है संविधान सभा गठन के बाद पहली बैठक स्टार्ट हुई संविधान सभा की कब, और उसके बाद संविधान सभा के साथ साथ किस तरह संविधान बना, उसके बारे में बताऊँगा। तो आप मेरा पहला वीडियो जो है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब बताता हूँ मैं आपको कि संविधान सभा के गठन के बाद पहली बैठक जो है कब स्टार्ट हुई। तो 9 दिसंबर जो है 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसको आज वर्तमान समय में संसद का जो है केंद्रीय कक्ष कहते हैं, वहाँ पे प्रथम बैठक स्टार्ट हुई 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन जो है संविधान सभा के प्रथम बैठक के दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। ध्यान दीजिए, ये हमेशा पूछा गया है, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्ष चुन लिया गया और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष चुन लिया गया। फिर 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान दीजिएगा, ये अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और देखिए, बी.एन. राव जी हैं और मैं बीपी राव हूँ, इनसे मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, इसलिए इस राव पर मत जाइएगा। ये बी.एन. राव बहुत योग्य व्यक्ति थे, उनको भारतीय संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान जो है को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का जो अंग्रेजी होता है उसको कहते हैं अडॉप्टेड। अंगीकृत अंग्रेजी में उसको कहते हैं अडॉप्टेड किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन जो है हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग, ये हमारे संविधान में बने 26 नवंबर 1949 को। और इसमें से जो लगभग 16 जो अनुच्छेद थे, जिसमें अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अनुच्छेद 24 है, इस तरह के अनुच्छेद जो है इसी दिन लागू हो गए।
16 अनुच्छेद जो है इसी दिन लागू हो गए, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान जिसको अंगीकृत या अडॉप्टेड किया गया। और शेष जो है 26 जनवरी 1950 1950 को जो है शेष अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियाँ जो है लागू हुई या परिवर्तित हुई। इसलिए इसको जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्जीक्यूट। ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। दो अलग अलग चीज़ें हैं, अंगीकृत हुआ अलग होता है और लागू होना अलग होता है। ये हमेशा पूछा जाता है, लड़के इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ और 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, अंतिम साथ 12वीं बैठक थी। ये पूछा गया है कौन सी बैठक थी, तो अंतिम और 12वीं बैठक थी। 1 से लेकर 11-12 तक बैठक हुई है। ये अंतिम बैठक थी। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति अंतिम रूप से जो है चुन लिया गया और इसी के साथ जो है संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा को जो है भंग कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को। और इसके साथ ही जो है भारत में अंतरिम सरकार का जो है अंतरिम संसद गठन हुआ, अंतरिम संसद का गठन हो गया। देखिए इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक जो हुई संविधान सभा की, जिसमें जो है अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ये क्वेश्चन अभी आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, चाहे झारखंड हो पीसीएस हो, चाहे लेखपाल कानून, सभी में आया हुआ है। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार, ये भी आया हुआ क्वेश्चन जो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। फिर 13 दिसंबर 46 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया और इसी दिन 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग को जो है लागू किया गया, जिसमें से 16 अनुच्छेद लागू किए गए। इतने भाग हमारे थे संविधान के। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसको अंग्रेजी में एक्जीक्यूट कहते हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और इसी दिन जो है संविधान सभा को भंग कर दिया गया और अंतरिम संसद का गठन किया गया। इस प्रकार जो है हमारे संविधान सभा का जो गठन का जो पूरा स्टेप है संविधान का, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक संविधान में और संविधान की विशेषताएं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।